Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। क्या यार है? आमना इतनी सेल्फलेस खातून है ना, अभी नहीं बता सकता मैं। अभी नहीं बताएं तो बेहतर है। नहीं बता सकता मैं, लेकिन जिंक्स्ड हो जाएगी सिचुएशन। मेरा दिल जीत लिया आमना ने। जी अभी नहीं बता सकता। आप वैसी बात क्यों छेड़ते हैं जो आप कर नहीं सकते? मैं इमोशंस में बह गया। अभी अभी हमारी बात हुई है ऑफ कैमरा और हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, तो मैं कैसे आपको अपने अंदाजा है ना कि ये प्लेबैक है, दिस इज नॉट द हॉट रिव्यू। हाँ, जिसका इंट्रो आप तो ऐसे मैंने कर क्या रहे हैं। बोला है? आप हॉट इसका- रिव्यू तो हॉट रिव्यू कर लेते हैं पहले, प्लेबैक बाद में मेरे करेंगे। ख्याल है कि ऐसे hot- कर हाँ, लेंगे। एग्जैक्टली डन हो गया। जो आपने इंट्रो की नौयत आपने बांध दी है ना, ये इसका hot क्या review- फर्क पड़ता है अब? हाँ, अब हमारी मर्जी भाई, हम इसको प्लेबैक करें, हम इसको हॉट अब बता देना ताकि मेरा वो फ्रेम ऑफ माइंड बन जाए। इधर जाऊं कि इधर जाऊं? आप इंसेप्शन लेवल पे चलती हैं। मैं नहीं चलती। आपका क्या यूं आपने दिमाग को यूं आपने किया। आज के मुझे बड़ा तंज ताने करने शुरू किए। मैं ऐसा नहीं मैं आपकी तारीफ, देखें, पहले मैंने खुदा गवाए और आप लोग गवाए खुदा के बाद कि मैंने इंट्रो में शुरू होते पहली बात ये की कि आमना जैसी सेल्फलेस खातून कोई नहीं है। ये मैंने तारीफ में उनकी बात की और उनको पता तारीफ में आपने बड़ी ये तंजिया ये बात कही है। उससे पहले जो आपकी काश के कैमरे में इनकी हंसी रिकॉर्ड की है, जो पहले उन्होंने हंसे थे मेरे पे, ये कौन से नहीं की वो करनी चाहिए थी। जो कौन ये सी हंसे है हंसी? ना, मोगैम्बो टाइप हंसी जो इन्होंने मारी है। जो हाँ। मैंने इनको ये ऑफर दी, मैं सोच रही हूँ वापस ले लूँ आपसे ये ऑफर। ले रहे ना कि मेरे हाथ में ऑफर है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ देखें अभी देखें ये इनका अंदरूनी वो निकला जब इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे ये ऑफर वापस ले लेनी चाहिए। अभी ना अभी ना के हमारे हाथ में कोई ऑफर है। अच्छा हसन छोड़ दें बात को, ऐसे जिंक्स ना करें। हाँ चलिए जो भी है, आप? क्या हाल है आपका? आपको जल्दी आप आज जा रहे हैं वैंग वैंग के नहीं जा रहे? क्यों? I have a feeling you're up to something. What do you mean? That I don't know, but you're definitely up to something. What do you mean? I don't know. What do you mean? There's something really strange happening here. What do you mean, I भाई? don't know. I mean, What are you up to? I'm here. मैं तो कहीं I'm here. भाई मैं आपको बताऊं क्या हुआ। हाँ हाँ दोबारा मेरे साथ। हाँ हाँ मैं सुबह अभी शाम को 4 बजे सो के उठा, जब मैंने आपके कॉल मैसेजेस भी आए हुए थे। बिल्कुल। मेरा ना वो हिला हुआ है बिल्कुल, अभी तक वो अपनी जगह पे नहीं आ रहा। आपको इसलिए कि वहां से यहाँ आके जेट लैग देर से हिट करता है। हाँ, मेरा ना जेट लैग फिक्स नहीं हो पा रहा। तो एक दिन मैं जल्दी उठ जाता हूँ, एक दिन मैं बहुत देर से उठता हूँ, तो वो इट्स नॉट जेट लैग, इट्स जस्ट दैट प्रॉब्ली आई एम जस्ट टायर्ड विद ऑल द ट्रैवलिंग। बिकॉज जेट लैग का तो मतलब ये होता है ना कि मुझे ऑफ ऑड टाइम्स पे नींद आ रही है। लेकिन ह्यूमन बॉडी मेरे लेकिन टाइमिंग ही है यूजुअली, बस वो ही ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, तो वो टाइमिंग आपके ऊपर तो ये बात है आमना, क्या आप बात करिए। आप कैसी हैं? मैं ठीक। क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ खास नहीं चल रहा। सर्दियों की तैयारियां हो रही हैं, इवेंट्स की तैयारियां हो रही हैं। इवेंट की तैयारी हो रही है। इवेंट की तैयारी हो रही है। नाइस। अल्लाह मियाँ अच्छा वक्त और अच्छे। आप बता रही थी काफी इंशाल्लाह बिजी शेड्यूल है आपका। हाँ, काफी बिजी स्केड्यूल चल रहा है और दिसंबर बहुत बिजी होने वाला है। इंशाल्लाह मूसा पहुंच जाएगा एंड ऑफ द मंथ। इज कमिंग बैक आफ्टर साल से ऊपर के बाद वापस आ रहा है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह दिसंबर में काफी चीजें और हरकत और इधर उधर। नहीं, ये अगला पूरा महीना आप बिजी हैं काफी। हाँ एब्सोल्युटली। बल्कि 2 महीने के दिसंबर नवंबर दिसंबर। हाँ 2 महीने आप बिजी हैं। हाँ। चलें यार, अच्छी बात है इंशाल्लाह। एक मैंने चीज़ देखी है कि अगर आप बिजी हैं और आपकी स्केड्यूल में चीज़ें लाइन अप हुई हुई हैं, आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर आपका वार्डरोब सॉर्टेड हो ना, तो दैट्स हाफ द टेंशन गॉन फॉर मी एटलीस्ट। इट्स लाइक ओके आई हैव दीज क्लोथ्स, लगा दो। अब आपने टक 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 करके चीज़ें करनी है, यू गॉट योर क्लोथ सॉर्टेड। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी गर्ल थिंग। नो इवन दो लड़कों को इतनी ज्यादा कोई सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने शादी पे जाना है, तो वो था ना कि अच्छा क्या, तो द मोमेंट मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि यार एग्जैक्टली टक टक टक, नाउ आई एम लाइक ओके you're like sorted। अब मुझे पता है, अभी से मुझे पता है। अच्छा मैंने और शायद मैंने ये भी देख लिया कि मैंने पीसा पे क्या पहनना है। तो एग्जैक्टली नहीं, मैंने अभी से सॉर्ट कर लिया। मुझे पता है अच्छा बिग इवेंट्स के हैं, पीसा पे ये पहनना है, ओके ग्रेट। टिच बुलेवार्ड 1 का फैशन शो है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, उसके लिए ये पहनना है, ओके डन, जबरदस्त। मूसा इंशाल्लाह की मंगनी पे ये पहनना है, ओके डन, वो भी डन। अच्छा मूसा वाला भी डिसाइड कर लिया? हाँ मूसा पे डिसाइड कर लिया है। मूसा की मंगनी के अगले दिन माविश ने वेरी generous of her, she's throwing a dinner for Musa and for Sania and for the whole family, तो वो भी टिच डन कर लिया। उस पर क्या पहनना है, more or less I'm done। बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। और संडे को मैं हफ्ते के पूरे कपड़े जो है ना
वो ऐसे अच्छा, करके इतना- टक टक इतना टक मैं टक advance में नहीं नो चल आई रहा। हैव टू टक 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 अच्छा मैंने ये चीजें पहननी है इस हफ्ते एंड आज मैंने नई कमीज पहनी अब कैसी बहुत लगी? आमना है ना अच्छी है प्यारी ना लग रही हैं आप आई हमेशा गॉन की फ्रॉम तरह। वाइट्स टू नाउ लॉन एंड हाँ। टू खद्दर्स एंड यू नो चलिए आप यार ये मैं सर्दी- शाउट आउट देना चाहती हूँ ये बड़ा एक अच्छा ऑनलाइन ब्रांड है आई स्टार्टेड बाइंग देयर फैब्रिक्स बिकॉज उनके प्रिंट बड़े सिंपल होते हैं मोनोक्रोम एक दो कलर लाडली बेगम इस ब्रांड का नाम है आई थिंक इट्स अ स्मॉल बिजनेस इफ यू फाइंड इट ऑन इंस्टाग्राम डू बाय इट्स रियली गुड क्वालिटी कॉटन 100% एंड दे हैव रियली नाइस प्रिंट्स Cute. so shout out to Ladli Begum and I love the color it's one of my favorite colors all shades of purple बहुत अच्छा आपना। जी चलें फिर, और आपके पास अगर बातें नहीं है तो बातें फिर बहुत है तो करें, कर रही हूँ ना 1 by 1 शुरू हो जाए। यार आज मैंने पाए खाए दोपहर को और मेरे इधर बैठे हुए आपको पाए पसंद है नहीं, not नहीं यू डोंट लाइक पायाज यू लाइक निहारी not नो oh you don't like the curries the kunna paya and the nihari oh Not a fan. okay that's interesting I thought you would be like Yeah, I'm basically गोरा guy यार। okay ये क्या है, कैसे खाने खाते हैं आप लोग? Alright. You What about Punjabis and your the anda parathas with the do ande and egg omelette? That's yes. दो fried ande और egg yes, omelette. yes. वो तो गोरों का नाश्ता है, गोरों का नाश्ता है. वो तो ब्रिटिश ब्रेकफास्ट है। शाही खानदान जो ब्रिटेन का था हाँ. वो ब्रिटिश मोनार्की में ये बड़ा चला अंडा पराठे बहुत अरसा। अंडा पराठा मैंने सुना ये बात. यहाँ से एक्सपोर्ट हुए थे ना जब वो आए थे गोरे यहाँ पे हुकूमत करने, हम्म. तो अंडे पराठे तो एक शाही वो है। हाँ. यार हम बड़े फूडीज हैं वैसे पता है हमें इतना खाने का शौक है. मैंने पाए मंगवाए दोपहर को और यू नो इट्स जस्ट दैट आई थिंक आई ओवरएट और वो यहाँ जाके मेरे दिमाग को हिला दिया है पाए ने. It's a heavy dish. I have it like maybe once or twice a year. और जैसे विंटर शुरू हुई मेरी दोस्त आई हुई उसको भी पसंद है. मुर्सा को ही इज ओके विद इट. मूसा इज द पाया लवर. वो जब आता है फिर ज़रूर. अम्मी बहुत अच्छे बनाती थी मगर हमें अब बाजार के खाने पड़ते हैं क्योंकि मैं इतनी सुगर नहीं हूँ. मैं ना सिखा पाई, सीख पाई। सीखना तो दूर की बात है मैं रेसिपी भी नहीं दे पाई कि शरीफ को कि तुम बना दो ये. एनीवेज तो या ठीक हो गया। आज हमारे पास ख़वातीनो हज़रात, आपने सावल यार पिया मंडे को क्यों डिसाइड किया रिव्यू करने का? इतनी आगे आपने रखा हुआ है। सावल यार पिया देखना था ना? नहीं क्यों? मैंने तो सावल यार पिया नहीं देखा आप ही ने कहा था, तो हम क्या रिव्यू कर रहे हैं आज? यार. शरपसंद की 2 किस्तें, हाँ. जमा तकसीम की 2 किस्तें, हाँ. और केस नंबर 9 की 2 किस्सें. नहीं हाँ केस नंबर 9 आप यार देखा ना आपने क्या? आप मैंने तो केस नंबर 9 पिछली बार हमने वेंसडे को केस नंबर 9 रिव्यू किया है। यार आपने मुझे रिमाइंड ही नहीं कराया. मैंने कहा आपने ये शेड्यूल मुझे दिया, मैंने आपके चक्करों में सावल यार पिया देखा है और ये सब कुछ देखा है। तो मैंने तो देखा ही नहीं है सावल यार पिया. मैंने तो केस नंबर 9 देखा है. मुझे आपने सावल यार पिया पे लगा के खुद केस नंबर 9 देख लिया। हाँ यार चलो कोई बात नहीं शुरू हो जाए. सावल यार पिया से शुरू करते हैं. देखा होगा आपने? नहीं मैंने नहीं देखा. मैं बिल्कुल भूल गई सावल यार पिया देखना. सावल यार पिया मंडे ट्यूसडे को आता है तो हम मंडे ट्यूसडे को ही करेंगे. ओह क्या कोई बात नहीं ठीक है. यू हैव कम अप विद दिस आई नो आई डिड. Why did I बिकॉज come केस up with नंबर 9 तो अभी हमने रिव्यू किया है यार, आप भूल गई है? वेंसडे को जब आपने कहा था किस्त आएगी तो आज ये सॉरी फ्राइडे को हमने रिव्यू किया ना। तो कब कोई किया? बात नहीं यार. पिछली 2 एपिसोड सावल यार पिया की आपने नहीं रिव्यू की थी नहीं तो की, कैचअप कर लेते हैं. और की अब थी ना हमने वेंसडे को सावल यार पिया का इसका केस नंबर 9 का रिव्यू। आप ये मुझे एक मैसेज ही डाल देते कि यही ड्रामे ना, जैसे मैंने आपको बार बार पूछा कि प्लेबैक के ये 2 मैं किस्सें सो रहा हैं था ना. उस वक्त, हाँ तो मतलब मैं कि आपको मैंने उठते साथ जवाब दिया ना, आपका तो मैसेज हाँ में लेकिन सबसे आपने हॉट रिव्यू के एपिसोड्स का नहीं दिया. खैर एनीवे नथिंग लॉस्ट. इट्स ओके. वी हैव लॉट्स टू से अबाउट जमा तकसीम एंड अबाउट शरपसंद. and I will speak about this one today, सावल यार पिया quickly, because case number 9 is an important watch. Absolutely. तो वो हम इकट्ठा ठीक देख है, के तो ठीक है, वेंसडे को हाँ, उसके बारे में हाँ, बात कर लेंगे. हाँ. Sorted. Sorted, don't worry. सॉरी एक थोड़ा सा हमें ये टाइम लगेगा अपनी हम थोड़े शेड्यूलिंग जेट लैग में चल रहे हैं. शेड्यूलिंग करने में. हाँ. मैं नहीं चल रहा, मैंने बिल्कुल सही ड्रामे देखे. आमना ने कहा था कि सावल यार पिया को हमने मंडे को मूव कर दिया है, हालांकि आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं. मंडे ट्यूसडे को आता है. तो मैंने सावल यार पिया देख लिया है, मैंने जमा तकसीम देख लिया है, मैंने शरपसंद देख लिया. और क्योंकि हमारे पास जमा तकसीम और शरपसंद को लेके इतनी सारी बातें करने के लिए सावल यार पिया पे मैं आमना को अपडेट कर लूँगा. पिछली हम श्योर उन्होंने किस्तें देखी होंगी, इस किस्त में इन 2 किस्तों में क्या हुआ वो हम शेयर कर लेंगे. और बाकी आप लोग कमेंट्स में फीडबैक के थ्रू हमें बता दिएगा
कि हमने करना क्या है। शरपसंद आप देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते रिव्यूज हमारे, जमा तकसीम के देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते, सांवल यार पिया के सबके बनाए ना, फिर ऐसे एक ड्रामे को तो हम सिंगल आउट नहीं करेंगे ना। तो अगर आप सांवल यार पिया के भी रिव्यूज हमसे सुनना चाहते हैं और हमारे साथ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। मैं और आमना कहीं नहीं जा रहे। दूसरा, ये रिव्यू आप देख रहे हैं मंडे को, इसके फौरन बाद इंशाल्लाह मैं और आमना प्लेबैक रिकॉर्ड करेंगे एपिसोड्स नंबर 23 and 24 ऑफ प्यारे अफजल एंड यकीन का सफर। वो आपको कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह सबको देखने को मिलेगा, मेंबर्स को भी, नॉन मेंबर्स को भी, क्योंकि कल संडे को मेंबर्स के साथ हम लाइव जा चुके होंगे जी। ऐसा ही है, जो सिर्फ मेंबर्स ओनली लाइव होगी और उन्हीं के लिए बाद में भी अवेलेबल। ऐसा ही है। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टैच ब्रेक के बाद। जी आमना, शरपसंद नहीं सांवल यार पिया। हाँ, सांवल यार पिया, दिमाग में सांवल यार पिया था, चेयर मुंह पे क्या हो गया आमना, जाग जाग जाग। अच्छा, आपने कहां तक देखा सांवल यार पिया? आपकी मेमोरी में क्या हो रहा है सांवल यार पिया की दुनिया में? हाँ, आखिरी जो भी आपकी डिस्कशन हुई, कॉन्वर्सेशन हुई, व्हाट वाज दैट अबाउट? इट वाज अबाउट द फादर वाज शॉट एंड लेफ्ट, और फिर पूरी रात लगा के सांवल उसको ढूंढ के वापस लाता है, और फिर ये कॉन्वर्सेशन होती है कि मिलो ज़रूर लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। और जो अलियार है वो इन्वॉल्व होता जा रहा है पिया में, पिया भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, वो लोग बन कबाब और ये सब कुछ करने जा रहे हैं। यही हुआ था पिछले 2 किस्तों में, पिछले हफ्ते। तो और वो घर आया पहली दफा, और ये सफाई कर रही होती है तो वो घर आया और वो दरवाजा बंद कर देती है। हाँ, तो दैट वाज द लास्ट सीन। तो नथिंग मच हैज हैपेंड अदर देन दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं यार, हाँ, तो जो वालिद साहब हैं इसके पिया के, वो अभी भी ज़ाहिर है ही इज हर्ट, और वो अस्पताल में थे, वो डिस्चार्ज हो गए। फिर जो सांवल है वो पिया से बात करने की कोशिश करता है, पिया को बताने के लिए कि योर फादर इज इन डेंजर या व्हाटएवर, लेकिन वो फिर नहीं बात कर पाता पिया से, क्योंकि पिया ने खुद कसम दी हुई अपने बाप को कि जी ये जगह तो हमने नहीं अब छोड़ के जानी, हमने अब यहीं पे रहना है। तो पिया को वो उस तरह से कन्फ्रंट नहीं कर पाता। एक नई चीज़ बहरहाल ये हुई जो शायद आपने अभी तक नई एक्सपीरियंस की होगी, कि सांवल और यार की आपस में एक इंटरेक्शन हुई है। कैसी रही वो? यार अपनी बाइक पे, अलियार यार कहूंगा ना मैं, अलियार क्यों कहूँ? अलियार नाम है उसका। सांवल यार पिया है ना। हाँ, लेकिन नाम उसका अलियार है। अलियार जो है वो अपनी बाइक पे जा रहा होता है अपने गार्ड्स के साथ। बाइक पहचानी आपने कौन सी है? हैं? बाइक नहीं, कोई दूसरी मैंने इतने गौर से नहीं पहचानी। बाइक बड़ी बाइक होती है, हार्ले टाइप, लेकिन हार्ले नहीं थी मेरी नजर में, हो भी सकती है, आई डोंट नो। ठीक है, हेवी बाइक पे आ रहा होता है, वो वाली थी हार्ले टाइप। ठीक है, हार्ले, मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गलत नाम लेना चाहता बाइक का। तो वो बाइक चला रहा होता है और सांवल अपने बंदों के साथ अपनी जीप पे जा रहा होता है। तो उनका थोड़ा सा वो गाड़ी में कटवट थोड़ा सा लगता है बाइक को, ये वो, तो वो इसके बंदे भी उतर जाते हैं, सांवल के गार्ड्स भी उतर आते हैं, तो उनकी तू तड़ा होती है। बहरहाल वो साइड पे हो जाते हैं, फिर दोनों की रेस लग जाती है। सांवल के यार और अलियार के गार्ड। हाँ, तो सांवल के यार और अलियार के गार्ड्स, तो फिर दोनों की रेस लग जाती है कराची की सड़कों पे। वही वाला जो स्ट्रेच है मरीन ब्लेस वाला? नहीं, डिफरेंट है। ये अपना कुरंगी वाला, ये वाला ब्रिज आया, ये उतरने वाला, यहाँ से उतरे, अंडरपास से गए, वो वाले शॉन सर्कल वाले। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये दिस इज गुड। दानिश नवाज को शाउट आउट कि यार कि कराची को उन्होंने कैप्चर किया, ये सड़कें हम देखते हैं, इनसे जाते हैं, तो दैट वाज नाइस टू सी कि यार ड्रामा शूट हो रहा है, दिन के टाइम पे शूट हुआ है। तो ट्रैफिक आपको पता है कराची में काफी होती है, मस्ट हैव बीन लाइक डिफिकल्ट टू शूट, बट इट वाज नाइस टू सी कि कराची में ये रेस लगी। हाँ, गुड शॉट्स। और क्यों ये एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं? बस वो रेस लगी, क्योंकि फिर उस ना इवेंचुअली उन दोनों का की मुलाकात होती है, उन दोनों की रेजिंग मेल हार्मोन्स जो है, हाँ, फिर उनकी मुलाकात होती है, तो वो गार्ड्स और वो फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, रेजिंग मेल। हाँ, तो वो फिर अलियार आता है, वो कहता है कि तुम क्या अपने आप को गुंडा समझते हो, तुम बदमाश हो क्या हो, मैं तुम्हारे ऊपर केस करा दूंगा, तुम्हें अंदर कर दूंगा। कहता है नहीं, तुमने भी तो ये किया, रेस लगाई। तो उसने कहा रेस मैंने लगाई, मैं रेस लगाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं हारता नहीं हूँ, तो मैं अभी जीत गया और मैं अभी भी जीता हूँ, इसलिए तुम यूर अ सोर लूजर, तुम ऐसे ना करो। तो सांवल आगे से बोलता है मुझे तुम्हारे जीतने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जीत के अगर तुम बड़ेपन का मुजाहरा करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये तुम्हारे गार्ड्स फुदक रहे ना,
इनको भी ज़रा समझाना ज़रूरी है कि ये कोई तरीका नहीं है जीत के इस तरह से करने का। तो एनीवे वो उनकी थोड़ी सी एक आपको असूल वाली बात लगी सावल की कि क्या भाई इट्स जस्ट लाइक अ इंटरेक्शन बिटवीन टू Wordplay. मेन कैरेक्टर्स, वर्ड प्ले जो होता है, जो दिखाना होता है कि यार दोनों। इस मैं एक जरूरी सवाल आपसे पूछती हूँ। हाँ, पूछो। इस मौके पे आपकी लॉयल्टी किसकी तरफ डगमगाई? आपकी ये सुई अच्छा जो आपने है, अब आपने बहुत अच्छा सवाल हाँ, पूछा। आपको कौन इस वक्त लगा अच्छा? क्योंकि अगर आप पिया को जहन में रखें, पिया बहुत प्यारी है, हाँ, पिया को जहन में रख के आपको उस वक्त क्या लगा कि यार पिया की जोड़ी अलियार के साथ जाने की तरफ अच्छी है या सावल की ये है? आमना यकीन जाने कि आपने बहुत अच्छा सवाल जी, किया है, शुक्रिया। क्योंकि मैं भी उस मोमेंट में ये एक देख रहा था। चलें, अलियार और सावल तो दो किरदार हैं, असल में तो अहमद अली अकबर और फिरोज खान स्क्रीन पे देयर टुगेदर एंड यू नो इट वाज अ गुड सीन, एंड फिरोज बीइंग फिरोज, अहमद अली अकबर बीइंग अहमद अली अकबर, इट्स अ जॉय टू सी टू सच एक्टर्स टुगेदर इन वन फ्रेम। तो मैं यही सोच रहा था कि यार कि एज अ व्यूवर नाउ, या चलें अगर मैं पिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये दोनों लड़के जो हैं अपनी अपनी जगह पे एक मुकाम रखते हैं, तो शायद आगे चलते हुए ड्रामा इसी बारे में हो कि पिया के लिए मुश्किल हो जाए पिक करना कि यार वो किसको पिक करे, सावल को पिक करे या यार को पिक करे। सो ये इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे पास अभी तक इसका जवाब नहीं, आपका जवाब नहीं आया अभी नहीं आया, बिकॉज मुझे जब वो मैं फ्रेम देख रहा था आई वाज लाइक यार दिस इज अ गुड फ्रेम। क्योंकि देखने को देखे ना, अलियार जो है वो एक अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अब अमीर घर से है, ग्रीन फ्लैग भी टाइप है, हाँ। अच्छा स्वीट सा है, लेकिन बाप उसका बहुत बड़ा गुंडा है, बदमाश भी है, करप्ट भी है, और उसके बाप के साथ बहुत बुरी हिस्ट्री भी है। अब वो हिस्ट्री जो है वो फिल्टर होती है उसकी बाप की ज़िंदगी में, तो गली का गुंडा तो फिर सावल भी सावल है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, बहुत वो gentle रॉबिन हुड है ना, रॉबिन हुड है वो। तो वो लेकिन इस तरह की कहानियों में यूजुअली अगर जो आप होते किसको चूज करते हैं? अगर आप पिया होते आप किसको चूज करते हैं? डिफिकल्ट। देखिए पिया ने ऑलरेडी ये बात बोल दी है कि अपनी दोस्त को, शायद आपने ये वाला पार्ट उस वक्त नहीं देखा हो, कि थोड़ा सा मुझे बिरयानी की भी याद आई, उसने कहा मेरा और अलियार की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, उसकी लाइफस्टाइल में और हमारी बैकग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस है। जानती हूँ, लेकिन उसके और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तो मेरे ख्याल में सावल इज नो राशिद भाई। एग्जैक्टली, सावल, एक्सेप्ट दैट सावल इज नो राशिद भाई। तो विद दैट mindset, probably a closer match is सावल। I think a closer match is अलियार। पिया ने अपने मुंह से ये बात बोली है, तो अगर बेशक बोले, लेकिन मुझे अगर मैं पिया होता तो फिर सावल को चूज करता, क्योंकि वो बहुत पिया ने ऐसी बात जरूर बोली है, लेकिन शायद उसने बैकफुट पर जाके डिफेंसिव में बोली है, क्योंकि अलियार जैसा कभी मुझे मिल नहीं सकता, इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी औकात में रहूं, जो कि एग्जैक्टली निसा भी यही सोच रही है। और उसकी दोस्त ने एग्जैक्टली वही बात की है जो निसा की दोस्त बात करती है। Okay. उसने कहा कि देखो तुम, जब वो आया था अलियार, तो तुम फौरन से तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? फिर घर चाहे जितना भी बिखरा हो, तुम एक अजनबी के लिए खुद को, घर को आखिर क्यों संवारोगे? हाँ? क्या? उसने कहा यार मैं किस हालत में थी, मैं जिस हालत में थी मैं नहीं इस तरह से मिलना चाहती, और घर की क्या हालत। उसने कहा देखो यही तो बात है फिर, जो तुम ये इमोशन फील कर रही हो अलियार के लिए, क्यों फील कर रही हो? It all depends how अलियार behaves and how he reacts when he finds out the history between Pia's dad and his dad. नहीं, अभी तो आपने इन दिस मोमेंट पूछा ना, हाँ, आगे का इन दिस मोमेंट मैं ये कह रहा हूँ कि शायद पिया के दिमाग में ये बात है कि क्योंकि हमारी बैकग्राउंड में इतना फर्क है, तो सावल इज प्रॉब्ली अ क्लोज, वुड बी अ क्लोज। मुझे तो लगता है पिया सावल को अभी एज अ मैच देख भी नहीं रही है। उसने सावल को ये बोला है कि ये क्या मुझे आप कहते हैं, मुझे तुम कहा करें। हाँ, बट थोड़ा भाई, इतने तो आप मेरे से बड़े हैं भी नहीं, लेकिन थोड़ा भाई जोन किया है उसने उसको। नहीं, उसने कह दिया, उसने कहा आप मोहल्ले के भाई होंगे, मेरे तो भाई नहीं है। क्या है उसने कुछ ऐसी बात, उसने कोई ऐसी बात की, उसने कहा क्या आप मोहल्ले के भाई बने फिरते हैं, इतने तो आप बड़े हैं भी नहीं मेरे से, ये बात बोली उसने। माना कि सब तुम्हें भाई कहते हैं यहाँ, लेकिन तुम मुझसे इतने बड़े नहीं हो, और तुम कहा करो मुझे। ओके, मुझे लग रहा था जैसे पिया उसको उनको भाई जोन कर रही है। नहीं, अभी भी एंड में आखिरी इस हफ्ते जो सीजन थी, उसने वो टोकरी भेजी है नीचे सावल को, तो वो फुल उसके खैर उसको मार्था स्टीवर्ट तो बनी हुई उसकी जिंदगी में, उसको चाय बनाना, तो वो है, वो उसका एक सॉफ्ट स्पॉट है। वो कहेगी कि अब मैं तो आपकी दोस्त थी, आपने मुझे नहीं बताया।
क्या क्या आप मुझसे प्यार करने लग गए? हाँ, अभी वो सीन नहीं दोबारा आया है जब सावल बैठा के ख्वाब देख रहा होता है पुरानी गर्लफ्रेंड का, तो वो मुड़ती है तो फिर पिया होती है। नहीं देखिए, पिया की तरफ से ऑब्वियस है कि पिया को ख्वाब आना शुरू हो गए हैं अलियार के। अलियार की। हाँ ये तो सीक्वेंसेस जो आ रहे हैं वो अलियार के उसको ख्वाब आ रहे हैं। हाँ लेकिन वो फैसला किसके उसमें करती है वो एक अलग बात है, राइट? अलियार की तरफ उसका झुकाव है, जरूर है, हाँ लेकिन अलियार के साथ उसकी शादी हो पाती है नहीं हो पाती, क्या होता है जहां पे हमने टीजर में जो देखा था, जो थोड़ा बहुत देखा था, अगर उसकी अलियार की तरफ कोई बात चलती भी है, इवेंचुअली सच सामने आ जाएगा कि बापों के बीच में जो भी हुआ था वो हुआ मगर था। उसमें अलियार का तो कसूर नहीं है। कसूर तो नहीं है, लेकिन जो पिया का बाप है वो एक पोजेसिव बाप है। डिपेंड करता है फिर अलियार बिहेव कैसे करता है, हाउ ही रिएक्ट्स टू इट। तब मेरे ख्याल में जो फाइनली जो यासिर का कैरेक्टर है वो बोलेगा कि क्या नाम था, भूल गया मैं, यासिर नवाज का, दाऊद ये बोलेगा ये तुमने पहले जुए में हारी हुई है तो तुम मेरे बेटे को दे दो। तब शायद ये कोई इस तरह का कोई सीन हो, और फिर बेटा कहे कि मैं तो इस बेटा शायद बोले I'm not going to be part of सावल sacrifice। सावल कहाँ जाएगा? इस तरह के केस में हमेशा जो नॉन यो बॉय होता है ना, हाँ वो सैक्रिफाइस करता है। आप जितनी फिल्में उठा के देख लें, हाँ जो कूल डूड होता है, हाँ जो बाइक वाइक चला रहा होता है, जो पढ़ा लिखा लड़की होता ले है, जाता है। लड़की हमेशा वो लेके जाता है। राइट, आप देख लें। ठीक है। तो मेरे ख्याल में इवेंट ब्लैंकेट स्टेटमेंट है मसलन, आप देख लें। मसलन मैं क्या आपको फिल्मों की एग्जाम्पल, आपने कहा है हमेशा ऐसे होता है, तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं। मसलन किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था जीत फिल्म जैसा है ये ड्रामा। जीत फिल्म देखी आपने? सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर की। आपने दीवाना फिल्म देखी है? ऋषि कपूर, शाहरुख खान और हाँ। दिव्या भारती की। हाँ, हाँ। शाहरुख खान को मिल गई, ऋषि कपूर एंड में मर जाता है। अच्छा, सावल सनी को देओल मरना मर पड़ेगा जाता है। आपका मतलब है? मतलब एक बंदा जो है वो, सावल मर जाएगा, दाऊद को मारते मारते, बाप सनी देओल भी मर जाता है जीत में, बाप जितना भी मुझे मर याद है। जाएगा और अलियार को मिल जाएगी पिया। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। Maybe you're making it more interesting than it actually is. I don't know, man. What did you think about performances? They're okay. They're okay. Okay. They're okay. It's a, let's be fair. Okay, let's be fair. It's a different kind of a drama. Okay. It's set in a different zone. Okay. So, because everything is so like Different. different, it's kind of You like, have to like treat it in a like how do you different judge the performances? way. Okay. You judge performances where there's some nuance, where there's some like, you know, interesting sequences, scenes, जिसमें कोई डेप्थ हो कहानी में। मुझे इतनी डेप्थ लगती नहीं है सावल यार पिया में, क्या मैं बोलूँ कि यार कि वहाँ पे it's quite basic, fairly basic storytelling Layered नहीं है। and fairly basic performances as well. ठीक है, ठीक है। And then that is not to say कि जो सारे एक्टर्स हैं, मैं किसी एक एक्टर की बात नहीं कर रहा, जो पूरी सावल यार पिया की कास्ट है, आप सब लोगों ने इन एक्टर्स का काम पहले भी बहुत बार देखा हुआ है और वो सब एक बड़ा नाम है। और वो सब, मैं सब की बात कर रहा हूँ, मैं लीड्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं सपोर्टिंग एक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ, उन सबको काम करना आता है, इसीलिए वो उन सब लोगों का नाम इतना है। सो वो एक अलग बात है कि उनकी पोटेंशियल या कैपेबिलिटी क्या है। As far as this drama is concerned, all the actors, including the support cast, they're doing their job just fine. Moving on to Amna ji, then शरपसंद, शरपसंद और जमा तकसीम। शरपसंद, शरपसंद की जी एपिसोड नंबर 5 और 6। मेरा तो ये पहला रिव्यू है शरपसंद का। हाँ जी, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6. जी। And I have to say, after a really long time, I'm watching a drama जो पहली एपिसोड से लेके छठी एपिसोड तक I am as hooked to it as I was on the first episode. Indeed. It is rare these days because एक ड्रामा शुरू होता है, पहली किस्सा आपको अच्छी लगती है, दूसरी तीसरी में आपको लगता है कि यार वो बात नहीं है, वो बात नहीं रही। तो छठी एपिसोड तक कंसिस्टेंटली कंटिन्यू, बिकॉज मैंने तो बैक टू बैक सारी एपिसोड्स देखी हैं ऑलमोस्ट। आखिरी 2 थोड़े डिले के बाद देखी थी, पहली 4 मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, मैंने फौरन देखी थी, sort of binge watched the 4 episodes. I have enjoyed शरपसंद a lot, and I think primarily because of नुमान इजाज साहब, his performance, क्या नुमान इजाज की तारीफ में बंदा क्या बात बोले, समझ नहीं आता। लेकिन देखें, उन्होंने जो मैनरिज्म है फरासत के, उसमें कोई एक चीज नहीं है,
उसमें सेवरल चीजें हैं जो उन्होंने इस किरदार को दी हैं जो कि पहले हमने उनके किसी किरदार को करते हुए नहीं देखी. एंड दिस इज नुमान इजाज हु ऑलरेडी हैज प्लेड अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट sorts of roles. Yeah. It's not like that Numan Ijaz typically does certain kinds of characters, so he's brought a lot of variety in फरासत. जो भी उनका मिसेस एंड मिस्टर शमीम देख लें, अभी रिसेंटली बिस्मिल देख लें, परवरिश देख लें, जो जितना जितना हमने काम उनका देखा है, जैक्सन हाइट्स पे आप कभी कहीं पे भी चले जाएं, हर किरदार में वो कुछ ना कुछ ऐसे नुआंसेस, ऐसे मैनरिज्म्स, ऐसी कोई एट्रीब्यूट्स लेके आते हैं जो बंदा कहता है यार कि कमाल है. आप जैसे इसमें एक वो है, हर बार जब घर में दाखिल हो रहे होते हैं वो पहले लैंप ठीक करते हैं. फिर एक वो कभी कभी कान के साथ करते हैं. आंखों वाला तो ऑब्वियसली इज अनदर थिंग कि जो यूं करके वो बात करते हैं, तो होता ये है कि उस सब की बुनियाद पे आप ये भूल जाते हैं कि ये नुमान इजाज है. आपको एक किरदार मिलता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा. एंड आई थिंक दैट इज अ प्लेजर एंड अ जॉय टू वॉच. Indeed, it is a pleasure to watch. That is the bottom line. It is a pleasure to watch फरासत अली played by नुमान इजाज, because उस कैरेक्टर में इतने nuances हैं, exactly जो आपने बोला है. Also so beautifully complimented by नादिया अफगन. Yeah. अब वो जो फरासत का किरदार है और यहाँ पे जो नादिया ने जिस तरह से वो अब नादिया को भी रिसेंटली हमने बहुत सारे किरदारों में देखा, बट देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस वुमन. मुझे नाम भूल गया है मिसेस फरासत का. रूबी. सो रूबी इज अगेन लाइक यार जिस तरह से वो ब्लाइंडली कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं. पता है फरासत जी, कैसे कर लेते हैं आप सब लोगों के लिए इतना कुछ. लालच है. So the interesting bit is that we have such characters around us. Totally. I mean, that's your average woman who knows that her husband is up to no good, but turns a blind eye because... No, actually she believes that her husband is perfect. I don't think so. No. When she questions him कि फरासत साहब वाकई टैक्स लगा था पैसों पे, she knows. फरासत जी वाकई टैक्स कटा. She knows. अब वो कहते हैं नहीं, तो वो मान लेते हैं ना आगे से. वो कहते हैं नहीं लगा, लेकिन मैं गया. कल को FIR. तो he didn't lie to her. He didn't lie to her, but she knows that there is many a slip between the cup and the lip. And she was like, I mean, I understand. वो जो आप बात कर रही हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस बात से कि एक तो ये कि जो भी एक्शन फरासत कर रहा है वो इस बात को 100% समझती है और मानती है कि यार ये सही कर रहा है जो ये कह रहा है. एक ये है कि उसको पता है कि गलत कर रहा है लेकिन वो ऊपर से कह देती है. जो आप बात कर रही है वो ये है कि यार उसको पता है कि गलत कर रहा है लेकिन वो ऊपर से नहीं, वो दिल से ये समझती है कि यार वो सही कर रहा है. हाँ, जो भी टेढ़ापन कर रहा है वो सही कर रहा है. हाँ. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है. मैं अभी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं हूँ कि उसको ये पता है कि ये गलत है कि नहीं. उसका मॉरल कॉम्पस क्या है, मैं अभी उससे वाकिफ नहीं. उसका मॉरल कॉम्पस वही है जहाँ पे उसका मियाँ कह दे दिन है वो दिन है, जिसका जहाँ पे मियाँ कह दे रात है वो रात है. बस यही यहाँ तक मॉरल कॉम्पसिंग है उसकी. बिकॉज शी इज शोन टू बी अ लेजी काइंड ऑफ अ वुमन हु इज नॉट रियली पोस्ट. आराम मिलता रहे, पैसे मिलते रहे, कड़े बनते रहे, मियाँ जो कह रहे ठीक है. ऐसी अच्छा, मियाँ ने भी जो 5,000 मारे थे वहां से, तो 2,000 डाल के बीवी को ही दिए थे. 8,000 3,000 डाल के सूट ले लो. तो वो उसको she has no reason to complain. Yeah. She has no reason to complain. But at the same time, I will also give a huge shout out to Hira Mani. Yeah, Hira Mani is, yeah, absolutely. Hira Mani has taken on this role with such kind of like, I feel that there is an ease in her performance now. Hira is quite experienced when it comes to taking on different kinds of characters as well, right? So ये जो किरदार है शाज़मीन का, मैं इसलिए नहीं ज्यादा बोल रही बिकॉज मैं ये बातें कर चुकी हूँ, तो मैं आपको मौका नहीं बोलने. तो शाज़मीन का ये जो किरदार है वो भी जो एक विडो खातून है, विडो है, और उसके बाद उसकी जिंदगी में एक मर्द आता है. तो पहले जब वो मना कर देती तो मैंने कहा हर ड्रामे में ये क्यों, बट देन शी थिंक्स अबाउट इट एंड शी इज लाइक यार हाँ, मतलब व्हाट इज द पॉइंट, मैं क्यों, जो मैं और आप उस दिन बात कर रहे थे, मुझे अच्छी लगी वो बात. उसके बाद जिस तरह से दोनों का एक बन रहा है, थोड़ी सी सुन मेरे दिल वाइब्स आई मुझे. मैंने कहा यार आगा को और हमने हिरा को सुन मेरे दिल में देखा था साथ में, बट आई वाज लाइक जहाँ पे आगा होगा वहां पे अच्छा तो कुछ नहीं होगा.
आगा cannot shake off Malik Zubair. मैंने कहा वो जहाँ पे होगा वो जैसा भी हो उसने एंड में दगाई देनी है, तो ये आ गया तो इसका आगे रिलेशनशिप का होगा कुछ नहीं. बट वो बीच में जो मोमेंट्स थे जहाँ पे इन दोनों का लड़के और लड़की का जो एक बॉन्ड डेवलप हो रहा था, ना, लाइक यार इट्स सो गुड टू सी कि लाइक अ विडोड वुमन, अ विडो इज काइंड ऑफ लाइक यू नो ट्राइंग टू गेट बैक टू हर लाइफ, एंड वो मेहंदी, छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी चीजें ऑफिस वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये कितना अच्छा है. इट वाज नाइस टू सी, एंड अगेन हीरा हैड डन अ वेरी गुड जॉब. It's a very thin line that you could draw between अच्छा ये कब उसको बोलेगी, because she's shown to be an educated, emancipated woman, अकेली रह रही है, अपना घर है, कमा रही है, you know, दिखाई हुई है, बैंक में काम करती है, no nonsense kind of औरत है. जब तारिक ये बोल रहा होता है सारी, मैं यही कहूँगी किरदार को, कि जब तारिक सारी बकवास कर रहा होता है तब मैंने कहा ये कब इसको बोलेगी कि shut the hell up and get out of my house. लेकिन उसने नहीं बोला और मैं डिसअपॉइंट हुई कि नहीं बोला, लेकिन ये उन्होंने सही दिखाया है. बिकॉज एक इंडिपेंडेंट लड़की है, एजुकेटेड है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी थी. और यहाँ पे उसका जो हर्ट है और शॉक है, इट ओवर शैडोज हर इंडिपेंडेंट नेचर एंड हर कैरेक्टर, जहाँ वो उसको बोले कि शट द हेल अप एंड गेट आउट माई हाउस. तुम ऐसे बंदे हो, मैं सोच नहीं सकती थी, आई वुडंट वांट टू मैरी समबडी लाइक यू. दैट वुड हैव बीन अननेचुरल, ऑल्दो इट वुड हैव बीन वेरी ग्रेटिफाइंग टू वॉच. फिर जब खाला आती है तब वो एक्सपेक्ट करती है कि खाला समझेंगी उसकी बात, खाला भी नहीं समझते. एंड शी बाय द वे खाला का नाम भी रूबी, आपने नोटिस किया? हाँ, रूबी. अच्छा. और फिर ये होता है कि वो दिखाते हैं कि यू नो हाउ शी इज़ डिसअपॉइंटेड, एंड उसका बैठ के नमाज पढ़ना और दुआ करना अल्लाह से एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट वाज वेरी रियल, ऑल्दो इट मे हैव बीन डिसअपॉइंटिंग फॉर सम पीपल, इवन पार्शली फॉर मी, कि ये क्यों नहीं शट अप कॉल दे रही तारिक को भी और खाला को भी. लेकिन इंसान नहीं दे पाता. मैंने ये देखा, ये सोची मैंने ये बात. हाँ, ये मैंने कहा यार ये ज्यादा ओवरली ड्रामेटाइज सिचुएशन है कि जहाँ पे वो पहले उसका मंगेतर भी उसकी बात नहीं मान रहा, फिर वो खाला भी उसकी बात नहीं मान रही. ये कह रहा है कि जहाँ मेरी पहली हुई भी थी शादी वहाँ ये हाँ, हुआ. लेकिन उसकी दो रीजनिंग है. एक ये कि आपने मंगेतर की बैक स्टोरी दे दी, हाँ. कि वो कह रहा है कि मेरी पहली बीवी ने, जो बीवी थी उसने मेरे पे चीट किया, वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी, तो चलो उसका बैगेज ये किस तरह का समझ में आता है, तो वो ट्रिगर हो गया. और खाला ने ये बोला कि चलो कोई एक बंदा होता तो मैं कहती पूरा मोहल्ला तुम्हारे घर के बाहर इकट्ठा हुआ है. तो इट इज एन अनयूजुअल सिचुएशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू डील विद, कि यार के पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ है. और वो जो मंगेतर था उसने ये देखी बात कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया. तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई अ पर्सन वुड बी सो कन्विंस्ड about this. I don't know. I think only a bad person would be. They are bad people. They're not shown to be angels. No reasonable person would react the way exactly. He does. So, but I'm saying that I can understand there would be people like this. That's all I'm saying. Yeah, of course there are people. Like I'm not saying that this is ridiculous. हाँ, ये वो वाले लोग हैं जिनको shut up call मिल जानी चाहिए, because ये घटिया लोग हैं ये, जिन्होंने बैठ के ये पूछा नहीं उससे कि अच्छा अपनी और मान लिया और एक दफा भी नहीं पूछा. और उसने बिल्कुल सही कहा शाज़मीन ने कि आप मुझे बचपन से जानती हैं खाला, इन लोगों को आप जानती भी नहीं हो, उनकी बात आपके वजन ज़्यादा है बजाय मेरे के. तो वो एक दफ़ा भी खाला ने भी और तारिक ने भी ये पूछा नहीं कि ये तुम पे ये बात क्यों कर रहे हैं. प्रिसाइसली इसी वजह से मुझे ये बिलीवेबल लगा, क्योंकि ये बात शाज़मीन ने बोला. उसने कहा कि आप मेरी बात की बजाय इन लोगों की बात पे यकीन करिए, और मुझे आपने बचपन से देखा है. Exactly. तो खाला कैसे बोलती है एक शख्स होता तो मैं यकीन कर लेती, पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ है तुम्हारे घर के तो शाज़मीन is better off without them. she is better off without these two idiots in her she's life. got a better match waiting for her Inshallah. somewhere. हाँ, who would that be? I don't know. I hope there's a better match. ये गली के सामने वाले घर में तो नहीं है मैच? नहीं. कौन फिदा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है. नहीं. अच्छा, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने. अच्छा, having said that and having appreciated Sharpa Sant for the first 4 episodes and the direction and the performance and everything, in these 2 episodes, 5 or 6, performances are faultless. I cannot find fault with anybody. They're all doing exceptionally well. Can I also say that I love Hareem's smile? I think she's got the cutest, sweetest smile. Absolutely. She looks so... एक करके उन सब पे आती हूँ. However, for me, these 2 episodes were, in terms of direction, disappointing. In terms of direction only. The scenes were so long drawn that dekhte hue I was getting annoyed. For example, the opening scene of episode 5, जिसपे मोहल्ला खड़ा होता है और गोल गोल कैमरा उनके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, और जैसे राउंड टेबल के इर्द घूमता है, और वो बोले जा रहे हैं और कैमरा घूम ही जा रहा है.
दैट वाज एन एक्सेप्शनली लॉन्ग सीन और उसको देख के मेरा सर चकराना शुरू हो गया. आई हैड टू एक्चुअली लिसन एंड नॉट वॉच बिकॉज इट वाज विजुअली वेरी डिस्टर्बिंग टू वॉच. उसके बाद जो सीन्स शाज़मीन के आपने दिए हैं, बेशक वो तारक का सीन हो या शाज़मीन का नमाज पे बैठ के दुआ करना, टू लॉन्ग, इट जस्ट वुडंट एंड. फिर जब खाला आई और खाला की बातें, दैट सीन जस्ट वुडंट एंड. वो अच्छे खासे लंबे लॉन्ग ड्रॉन और वो बातें रिपीट हो रही थी. मैंने बड़े गौर से देखा कि आई बीइंग अनरीजनेबल कि नो, द थिंग्स वर बीइंग रिपीटेड बार बार बिला वजह. ये 2-4 सीन शाज़मीन के उन्होंने खींचे हैं, मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट इट टुक अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द एपिसोड 5 स्पेशली. मैंने लिखा एक तो टू मच कैमरा रोटेशन और उसके बाद सीन्स वर टू लॉन्ग ड्रॉन. सो एक वो बात हो गई. दूसरी चीज़ ये है, कमिंग टू फिदा एंड सनम, आई लव देयर डायनामिक एज अ यंग कपल इन लव, मॉडर्न कपल, कॉन्वर्सेशन उनकी हो रही है, दे डू थिंग्स टुगेदर. वो थकी भी है तो वो खाना बना रहा है, वरना वो चाय बना रही है, वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों घर भी देख रहे हैं. शोज़ अ रियली गुड डायनामिक. और जब वो बच्चे की बात होती है, जो बेड पे बैठे होते हैं, वो कहते हैं आई थिंक आई एम रेडी एंड ही सेड यू आर सीरियस एंड आई थॉट इट वाज रियली रियली गुड. बड़ा मज़े का वो सीन था कि उसने नहीं अज्यूम किया कि मुझे बच्चा चाहिए तो इसको क्यों नहीं चाहिए. वो दोनों चीज़ें डिसीजंस अपनी ज़िंदगी के मिल के कर रहे हैं. एंड ये एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी बीवी को वो स्पेस दे रहा है जहाँ वो उतना ही डिसाइडिंग फैक्टर बने जितना वो है, वरना हम ये इक्वेशन नहीं देखते ना यूजुअली. लेकिन अब जहाँ ये इसको लेके जा रहे हैं ना, उसने मेरे दिल में बहुत एक दरार डाली कि ओ नो, आर दे गोइंग टू शो नाउ अफान एज फिदा नाउ, यू नो, कि वो बददिल हो रहा है उससे और कोई गलत चीज़ हो रही है. बिकॉज अगले एपिसोड के प्रोमो में हम यही देख रहे हैं कि उसने कहा कि उसको क्यों बुलाया और तुम ऐसी तुम वैसी, तुम क्यों मिल रही हो. यू नो, अब शक की बुनियाद डाल दी है बिकॉज वो कहता है ना फरासत कि अच्छा अब यहाँ पे मुझे कुछ करना पड़ेगा. ही स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन देयर लाइव्स. और वो कहती है कि तुम आप ज़्यादा ही फरासत की सुन रहे हैं. और कहता है नहीं, वो एक इज़्ज़तदार आदमी है, ये है वो है. और so I'm like, oh, no, let's not destroy this really nice couple because Harim is fantastic, Afan is fantastic, their equation is so enjoyable. It's rare to see this kind of a dynamic between a young couple, and now but they're going to ruin it. So that is for me. अच्छा, जहाँ तक आपका पहला तज्जिया है अबाउट द शॉट्स, जो आप कह रही हैं कि कैमरा गोल गोल घुमा और एक जो आपको सीन्स लॉन्ग ड्रॉन लगे, आपको अगर लगे तो आपको लगे, मैं उसको कंटेस्ट नहीं करूँगा, मुझे नहीं लगे. ठीक है. मुझे वो शॉट भी कोई ऐसा ऑड नहीं लगा. मुझे एक्चुअली वो मोहल्ले वाला सीन अच्छा लगा कि यार के लोगों को इकट्ठा करके सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और प्रॉपर एक ऐसा लगा कि ठीक है मोहल्ले में ऐसा हुआ होगा. तो मुझे एज सच वो नहीं लगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो पूरा उन्होंने मोहल्ला क्रिएट किया है, गली, अच्छा है, हाँ. जो घर, और ये एक्चुअली इसमें बहुत सारा सेट है, जो मैंने शायद आपको बताया भी था कि ये असल में ऐसा नहीं है मोहल्ला गली, इसमें फसाड है पूरा जो क्रिएट किया गया है टू गिव द इम्प्रेशन कि ये एक्चुअली वो बहुत अच्छा है, मोहल्ला है. तो मैं उसको पसंद करता हूँ उस चीज़ को, यूजुअली जो एग्जीक्यूशन है. और वो जो एंगल था मुझे नहीं ऐसा लगा. और जो सीन से स्पेशली शाज़मीन के, मुझे लगा शाज़मीन का पीओवी और जो उसकी ज़िंदगी में हो रहा है और ये जो एक इंसिडेंट हुआ है उसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ें एक्चुअली ज़रूरी भी थी दिखाना. मुझे ऐसा लगा थी ज़रूर कि अब आई खाला, मैं एक्चुअली एंटिसिपेट कर रहा था यार कि वो खाला का क्या होगा, वो खाला आगे क्या बोलेगी, डिफेंड करेगी बेटे को, क्या करेगी, जो भी था. फिर वो ऑफिस वाला भी आई थिंक एक सीन था, वो भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने केक वेक काटते हुए देखा था कि अच्छा ऑफिस जाके क्या करेगी. दूसरा आई थिंक, मुझे नहीं पता आपने ये डिस्कस की या नहीं की बात, कि शाज़मीन की वार्डरोब को लेके आई थिंक मैंने की, आई लव शाज़मीन्स वार्डरोब. नहीं कि आई थिंक ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक लड़की जो थोड़ी सी मॉडर्न तरीके के साथ रहती है, पतलून कमीज पहनती है, तो उसका किरदार ऐसा है. ये बात हो चुकी है डिस्कस कि वो तो कह भी, शाजिया जो नेबर है वो कह भी चुकी हैं कि वो बेवा है, स्लीवलेस पहनती है, दुपट्टा नहीं लेती, कभी स्लीवलेस भी पहन लेती है, पतलून कमीज पहनती है, इसलिए ज्यादा उस पे हो जाता है. लेकिन मुझे शरपसंद की यही बात, जो दूसरी जो आपकी बात है जिस पे मैं अभी आऊंगा, अभी तक शरपसंद में हो ये रहा है कि जब भी इस तरह की कोई थॉट प्रेजेंट की जाती है
किसी और कैरेक्टर के थ्रू ही उसको रिबटल उसका दे दिया जाता है Absolutely. कि यार कि नहीं ऐसे कैसे हो गया। The writing is very good. सारा सादेन शाह जिन्होंने लिखा है उन्होंने इस बात का बहुत मुझे लगता है ख्याल रखा है कि जो भी बात हो रही है, जैसे इस एपिसोड में भी दादी के थ्रू आपने कहा कि अगर उसके साथ कुछ है तो हमें उस पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए, Yeah. इस तरह की बातें बार बार आती हैं, इसी तरह जो पहले भी दूसरी कॉन्वर्सेशन। सो उस वजह से मैं कह रहा हूं कि जो आपको लग रहा है कि जिस तरफ जाएगा फिदा और सनम का, शायद उस तरफ ना जाए। अल्लाह करे ना जाए, हाँ। अल्लाह करे ना जाए। अभी तक डिसअपॉइंट नहीं करा, लेकिन मुझे सीन्स फिर भी लंबे लगे। मैंने लिखा हुआ है स्पेशली जो शाज़मीन और फरासत की बात होती है, वो पूरी बात कर देती है, वो तो बददुआ मुझे- दे देती है, वो बड़ा वो अच्छा तो मुझे था। बड़ा लेकिन powerful फिर वो दोबारा जा खा रहे हो और सुनो ये वो, मुझे लगा बहुत लंबा कर दिया था, पंच उसका निकल गया था। मुझे ये लगा कि वो फरासत जैसे आदमी को हिलाने के लिए जो उसने 2-3 बार जो रिपीटेटिव भी था, उसने बोला कि खुदा का खौफ करो। मैंने कहा यार ये बंदा कह रहा खुदा का खौफ करो, तो वो ऐसे जिसने एक बेवा पे इल्जाम लगाया, उसको बिल्कुल। इज्जत को तार तार कर दिया, पूरे मोहल्ले में जो हरकत की है। वो जो सुनाती है, आई लव दैट। हाँ, और वो भी जो उसने हाँ। बात की, उसने कहा ये एक बेवा की बददुआ, और बेवा के साथ तुमने ये किया और तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ अच्छा, ये डू यू थिंक कि फरासत जेन्युइनली हिला है इससे कि नहीं हिला? की। मुझे लगा हिला। आपको लगा हिला? मुझे लगा है। बिकॉज घर जाके जब वो ये बात करता है अपनी बीवी से और फिर बीवी चली जाती है, तो वो जो शीशे में अपने आप को देखता है, मुझे दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल, लाइक सच अ स्ट्राइकिंग सीन। क्या सीन लेकिन था। मुझे लगा कि नहीं, इस पर असर नहीं हुआ, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहा है। जो वो ये आता है चल के वो हिला है। हाँ। मेरे ख्याल में बीवी को उसने इसलिए बताया है कि इससे पहले के शाहजमीन बीवी तक पहुंचे या ये बातें बीवी तक पहुंचे, तो वो बीवी को वो प्रिपेयर कर देता है लेकिन हमेशा व्हाट वाज दैट लुक? कि मैंने बीवी को प्रिपेयर कर दिया। सुपरस्टिशियस है कि नहीं है? देखें, फरासत जो जैसा भी है बुरा है, लेकिन उसका एक रुख हम देखते ही हैं कि वो नमाजें पढ़ता है, तस्बीह भी हाथ में लेके फिरता है, जैसे कि बहुत सारे हिपोक्रिटिकल मुनाफिक लोग होते हैं। हाँ। तो शायद उस कंप्लीटली वो इस सोच से डिवॉइड ना हो कि यार ऐसा नहीं हो सकता, बद्दुआ और ये चीजें बिलीव करते हैं ये लोग, बुरे लोग भी। लेकिन what comes around goes around, what goes around comes around। और जो फरासत की बेटियां हैं, उनके साथ अब जो होने वाला है, वो भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। बट कैन आई से यार, वेरी गुड कास्टिंग, वेरी गुड कास्टिंग। दिस टाइम आई वांट टू अप्रिशिएट द टीम ऑफ शरपसंद फॉर डूइंग एक्सीलेंट कास्टिंग। ये दो लड़कियां, ईमान मिनाहिल जो बेटा रजा मुलाजिम बबलू। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, वो जो ईमान का बॉयफ्रेंड है, उसको हमने बच्चे को देखा है कहीं पे, वो था परवरिश में उसका मंगेतर होता है। गुड एक्टर। हाँ। उसकी माँ, उनका मुझे नाम नहीं पता, बट गुड एक्टर देयर एज वेल। फिर वो फैमिली पे आ जाए, एहसन अफजल जो शाजिया और हफ्सा और वली। हाँ। वो जो है, अच्छा वली के सीन्स पे आ जाए, न्यूजीलैंड वाले उसको जैकेट बना के नीचे से धुआं छोड़ के टॉप शॉट लिया है ताकि आपको आसमान नजर आए और दरख्त नजर आए। गुड डायरेक्शन यार, मस्ट अप्रिशिएट इट। और गॉड नोज के सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हमने ही किया है भाई, बिल्कुल इस तरह के सीन्स के ऊपर। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शरपसंद में इन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। हमने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि शेर की कास्टिंग बहुत बुरी है, जो सपोर्ट कास्ट की, नथिंग अगेंस्ट दोस एक्टर्स, बट अब देखें ना कितना वेट ऐड हो गया शरपसंद में। You're interested in all the characters. All the characters are interested. अब जो And I have not seen these actors earlier यार। ये जो I think देखे हैं एक दो जगह, लेकिन परवरिश में वो बॉय को देखा है, वो जो वालदा का किरदार है, मैंने उनको नहीं देखा। ये जो दो लड़कियां, जिसका ईमान है, ईमान का ऐड आता है आई थिंक जोंग का या किसी इसका बिटवीन पाकिस्तान आइडल, तो देखा है मैंने ईमान को। हाँ, बट ये दोनों लड़कियां मैं तो पहली बार, बट दे आर गुड एक्टर्स, दे आर गुड एक्टर्स। अच्छा, एपिसोड 6 की डायरेक्शन, मुझे लगता है 5 की डायरेक्शन किसी और ने की है। It's not seems doesn't seem the same person because ये जो वो रेस्टोरेंट जाती है वो 5 था 6 था, वो 6 था, वो बिल्कुल ठीक था। रेस्टोरेंट जाना, पूरा जो उन्होंने कुरान खानी की हुई है, उसकी एग्जीक्यूशन के डब्बे पड़े हुए हैं बांटने वाले, शरबत जूस वो ले गए, उसको वो बड़ा रियल था, वो बड़ा अच्छा था। जो वो पोंछा लगा रही होती है वो किधर था? वो भी छठे में था। वो भी अच्छा, ये छठा बेहतर था। 5वें में बहुत लॉन्ग ड्रॉन सीन से, आई इंसिस्ट, लेकिन छठा बहुत एंजॉयबल था। अब मैं नहीं जानती कि ईमान मनाहिल कौन है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ कि अच्छा अब फरासत के साथ क्या होगा, क्योंकि ये तो उसने लड़का को पसंद है लड़की, उसने कहा मुझे तो मॉडर्न लड़की चाहिए। माँ ने कहा बेटा कुछ भी हो जाए, मैं तो इतनी फौड़ लड़की लेके नहीं आऊंगी। और एक सीन उन्होंने ये भी दिया मनाहिल का दादी के साथ के दादी का इन्फ्लुएंस मनाहिल पे ज्यादा रहा है और माँ का इन्फ्लुएंस ईमान पे ज्यादा रहा है। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जो बॉय है हमाद,
हमाद की माँ कहे कि मनाहल बेहतर है, इससे कर लो, हाँ। तो दोनों बहनों में भी आपस में क्योंकि मनाहल लेके जा रही होती है शरबत, तो वो ले लेती है उसके हाथ से और वो देख रही होती है माँ। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये मज़ा का है ये डायनामिक बहुत मजे की है। ऑब्वियसली बिल्डअप तो यही है ना कि जो शो डाउन होगा वो फरासत के साथ क्या होता है एंड जो हर बंदे के घर में शायद फैला रहा है। आपके लिए शरपसंद में क्या, व्हाट इज द Combination of everything. It is a very good performances. It's a dynamic. Characters are relatable. You know these characters. इतने obsolete नहीं हैं जिस तरह सावल या पिया कि आपको समझना है और आप कहें कि अच्छा आप एक फैंटेसी की उधर चले जाओ कि आप सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की कोई नेक्स्ट लेवल। इसमें ठीक है, हमारी जिंदगी में शायद कोई ना हो, लेकिन ये मोहल्ले की गली के मोहल्ले की एक कहानी है, इसमें कहानी क्या है इसमें। हाँ, इसमें क्या आपको इम्प्रेस कर रहा है? नहीं, रिलेटेबिलिटी पर इम्प्रेस कर रही है। पेस है, इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंसेस, कोई वन लाइन आ जाती है। इट्स द स्टाइलिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। आई अप्रिशिएटेड हिराज स्टाइलिंग बिफोर। इट्स अ गुड कैरेक्टर, वेल स्टाइल्ड। दफ्तर जाती है तो पैंट सूट में जाती है, बैंक में काम करती है, वीपी टाइप सिचुएशन में है, अपनी गाड़ी चलाती है, ऑल ऑफ इट कंबाइंड। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि हमारे ड्रामे ना थोड़े रिलेटेबिलिटी की तरफ वापस जाएं, क्योंकि हम फैंटेसी में बहुत चले गए थे। तो विद जमा तकसीम एंड शरपसंद, मुझे लगता है कभी तुमने शुरू किया, इससे पहले भी खैर हो रहे थे, मगर वहां से फिर आप परवरिश में गए, ये रिलेटेबिलिटी बन रही है इन ड्रामों से। अब देखें ना, शेर जैसे ड्रामे से रिलेटेबिलिटी नहीं बन सकती, फैंटेसी है, फैंटेसी भी चले जाते हैं आप, वो किसी और जोन में। सामर यार पिया भी फैंटेसी है बिल्कुल, लेकिन वो मतलब है वो 70s फैंटेसी, 80s 90s फैंटेसी है, हाँ, ऑफ द पास्ट। केस नंबर 9 इज लाइक रियलिस्टिक, इट्स डॉक्यूड्रामा टाइप सिचुएशन, वो बिल्कुल और है। जमा तकसीम इज रिलेटेबल, एग्जैक्टली, इन अ मॉडर्न वे। बिरयानी भी also थोड़ी फैंटेसी है, हाँ, लेकिन फिर भी इन अ मॉडर्न वे, in a modern way. So modern and relatable, that's the way to go. कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए यार आजकल के उसमें, आप इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेके जा सकते। ये मॉडर्न भी है, ये रिलेटेबल भी है, विन विन है। हाँ, जिस तरह आज अगर फेरी टेल लिखी जाएगी तो सिंड्रेला कोई नहीं लिखेगा। आज की फेरी टेल या आज का जो कैरेक्टर्स हैं वो फर्क है, राइट? यू नॉट गोइंग टू राइट अ स्लीपिंग ब्यूटी और अ सिंड्रेला और आमना एक टर्म इस्तेमाल करती हैं अक्सर जब हम ऑफ कैमरा, अहेड ऑफ द कर्व। तो अहेड ऑफ द कर्व रहने वाली गेम है कि आप वो कहानियां बताएं, वो चीज़ों उस तरह की स्टोरी टेलिंग करें कि जो थोड़ा सा हटके हो बाकी चीज़ों से, पहले ज़रा आप करें। We have to incorporate today's life and everything in the story, in the narrative. We can't be stuck in the past. I want to give a shout out to Ehsan Talish. I want to give a shout out to Sara Sadan Shah. I want to give a shout out to Abdullah Sejai Dreams. It's a good drama. I'm happy watching it. जहाँ पे हम बाकी ड्रामों को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे मैंने कहा, वहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जो मैं बात कर रहा था हरीम और अफान के कैरेक्टर्स की, जैसे आपने कहा कि यार ये एक कपल आपने दिया जहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि लड़की ने कहा था कि मैंने अभी बच्चा नहीं करना। Yeah. I'm not ready to have a kid. I'm not ready to have a kid. And he respects it. और ये नॉर्मल सी बात है उन दोनों के बीच में, और अब वो कह रही है कि ठीक है यार, I'm ready to have a kid. थोड़ा ज्यादा इंडल्जेंस हो गई थी उस सीन में। उस सीन में मैं चाह रहा था कि उधर कट कर देते वो। हाँ, मतलब जिस तरीके से कॉफी पे आप चले गए और फिर आप ये नहीं था, उसके बाद कट हो जाना चाहिए था। उससे पहले भी जितना फिदा हो रहा था उस बच्चे पे, वो भी थोड़ा सा ओवर था। वो यही दिखाना था ना उन्होंने। ओह माय गॉड, देखो कितनी क्यूट है ये बच्ची। ठीक है यार, ठीक है यार, उसको बच्चा चाहिए ना, तो और कैसे फिर। हाँ, वो पावर ऑफ सजेशन पे नहीं रहते ना हम लोग, हम उसको लिटरल वो थोड़ा सा वो हो गया। Exactly. बट वहां पे अगर थोड़ा सा पावर ऑफ सजेशन, जैसे आपने कहा, सजेशन इस्तेमाल करते तो लेफ्ट टू इमेजिनेशन टाइप सीन, नहीं, बीवी जरा अस्ट्यूट होती कि पिक कर लेती वाइब, विदाउट हिज सेइंग इट, ओह माय गॉड द चाइल्ड इज सो क्यूट। स्पेशली जब उसने बोल दिया तब तो लीव टू इमेजिनेशन कर देते ना। आपने घर पहुंचाया पूरी बात, आपने हमें कॉफी पे लगा दिया, और फिर कॉफी पे लगाते हैं, हमें कॉफी का टेस्ट भी कितना अच्छा है, ये है वो है। जबकि दोनों बिस्तर पे बैठे होते हैं, तो बस मतलब इट्स द एंड ऑफ इट, एग्जैक्टली। कट कर देते, लाइट ऑफ कर देते, कुछ कर देते। या बट a really good watch. Good drama, good drama. मजा आता है। I also enjoying Simi Pasha's character as Shazia. जी, Simi Pasha साहब। And I really like the girl. Again, that girl who's playing the sister. I've not seen her before, but good performance. Very good performer. And I like the character as well. कि भाई जब कहता है कि हाँ क्यों मांगे हैं पैसे ज्यादा, और भाई क्यों कह रहा है कि क्यों मांगे हैं, क्योंकि उसकी बहन के साथ, उसकी जो फरासत की बेटी है वो, तो एग्जैक्टली इज गॉट अ सॉफ्ट कॉर्नर। तो कहती है यार आप सब में उनका है सीन आपस में, मुझे बात ही नहीं करनी आप लोगों से। तो आई लाइक गर्ल्स विद द बैकबोन, तो
a note, like a very small request also, casting is very important. So important that can either make a drama, bring more value to it, and at times can actually take away from the impact of a drama as well. So please, जब भी ड्रामे की कास्टिंग हो, लीड पे सारा फोकस होता है, इसको ले लें, लीड कर लें, और अगर बजट परमिट नहीं कर रहा तो चले लीड कोई ऐसा एक्टर ले लें जो आपके बजट में आ जाए, बट सपोर्ट कास्ट पे प्लीज कॉम्प्रोमाइज ना किया कीजिए. बिल्कुल सही है. मूविंग ऑन टू देन अगेन अ ड्रामा जिसकी आप अगर देख लें कास्टिंग, जी सारे एक्टर्स को देख लें, ओवरऑल एग्जीक्यूशन देख लें, जमा तकसीम. जी, एपिसोड नंबर 13 और 14. आमना मुझे ये बताएं, अब भी जो जमा तकसीम में ये हो रहा है सारा कुछ, आपको ये लॉजिकल लग रहा है, इम्पैक्टफुल लग रहा है या नहीं? बहुत लॉजिकल है. इम्पैक्टफुल भी है? इम्पैक्टफुल भी है. क्यों? बहुत लॉजिकल है और बहुत इम्पैक्टफुल है. और अच्छी बात यह है कि मेरे जैसा बंदा बहुत सी चीज़ों से डिसएग्री करता है. आप देख पाते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, लेकिन आई अंडरस्टैंड ये होता है. ये वाली बात है ना कि आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये ऐसे नहीं होता. ऐसा होता है और बड़ा आम होता है और रीज़नेबल दिखाया हुआ है. हर कैरेक्टर की जो भी ट्रजेक्टरी चल रही है वो उसकी वजूहात हैं और उसका जो मतलब बहुत रिलेटेबल है, कोई आउट ऑफ वो नहीं है बिल्कुल. मैं जब जमा तकसीम देख रहा था, एक दो पॉइंट पे मुझे लगा कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, मसलन ये तो गलत दिखा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वो जो सीन था जब उसको नाश्ते की याद आती है, इसको बॉय को, पता नहीं वो लास्ट वीक था, मैंने तो अभी देखा ना. हाँ. तो क्या नाम था मुझे बॉय? लच्छे वाले पराठे बनाते थे. क्या नाम था बॉय? कैस. कैस को जब वो आती है, अच्छा फिर मैंने कहा ये क्या दिखाने की कोशिश करें. फिर अगर आप लैला की तरफ देखें तो लैला को एकदम आपने दिखा दिया कि बर्तन भी पड़े हुए हैं और सब कुछ सब कुछ पड़ा हुआ है. तो मैंने कहा अच्छा अब ये क्या दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं. तो रिमेंबर जब हम पामाल अभी रिव्यू कर रहे थे, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या है ये, क्या किरदार लिखा हुआ गलत है, मैसेजिंग गलत हो रही है, क्या हो रही है? एंड यू सेड कि यार दिस इज हाउ सम पीपल आर. सो द गुड थिंग अबाउट जमा तकसीम इज, मे बी इट्स मी, आई डोंट नो, यू विल corroborate, कि उसमें ये बताने की कोशिश नहीं की गई कि ये सही है या गलत है. आप ना कैस को देख के, ना लैला को देख के, ना उनके माँ बाप को देख के, और सिवाय निगत को के अलावा मेरे ख्याल में किसी को देख के आपको ये नहीं लगता कि यार इनको ना ये गलत है, इनके एक्शंस बुरे हैं, लेकिन उन एक्शंस को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है. एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं लगता. मैं सिंपैथाइज नहीं कर रहा किसी के साथ भी. ना मैं कैस के साथ सिंपैथाइज कर रहा हूं, ना मैं लैला के साथ सिंपैथाइज. आपको नहीं तरसाया कि उसको लच्छे वाला पराठा? नहीं, मुझे नहीं तरसाया. एग्जैक्टली. मुझे स्टूपिड लगा. और मेरे ख्याल में कोशिश भी ये नहीं थी कि आपको उसके साथ सिंपैथाइज करें, क्योंकि लैला जिस तरह से उसको झंझोड़ती है और निकालती है, और जिस तरह से वो खुद जब वापस जाता है घर में और उसका एक कॉन्फिडेंस शैटर होता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, दैट वाज अ गुड वेकअप कॉल फॉर हिम. सिमिलरली लैला को जिस तरह से वो आके कहता है कि तुम क्या कर रही हो सब कुछ, तो वो दैट इज अ गुड वेकअप कॉल फॉर लैला एज वेल. लैला अपनी दोस्त के साथ लगी हुई सब कुछ है, तो आपको पता है कि यार ये दिखा रहे हैं कि ये सही नहीं है. इट्स अ यंग कपल, इनकी नई नई शादी हुई है और शादी के फौरन बाद इनके और ऐसे ही होता है. आप किसी यंग कपल को अगर देखेंगे शादी के बाद तो उनके 100 मसले होंगे उनके, कि कोई नहीं, nobody steps into life having figured it all out कि oh my god. और वो अगले दिन जब वो बैठता है नाश्ते को और वो कहता है यार कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, मैं सारी उम्र इन लोगों के साथ और इन बीच में रहा हूं, और अब सारी एक पूरा बंदा सारी उम्र अगर पराठे खा के बैठा होगा नाश्ते में, तो करेगा वो फैंटेसाइज और रोमांटिसाइज करेगा उस मोमेंट को. सो इट्स ओके एज लॉन्ग एज इट्स नॉट, एज लॉन्ग एज it is not being shown as something कि यार ये देखो बेचारे साथ क्या जाती है, which I don't think it's being shown. As long as he's not being rude to the wife, which he was, but then he apologized. थोड़ी बहुत बदतमीजी करता है वो, लेकिन वो फिर apologize करता है. वो भी apologize कर लेती है. हाँ. वो भी कहती है I'm sorry. Exactly. तो that's how couples are. It's a young couple, it's a new couple. लैला जो है उसका moral compass बिल्कुल सही है. अगर इसमें से किसी एक को भी जस्टिफाई या ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही होती तो दोनों अपोलोजाइज क्यों करते एक दूसरे? Exactly. नहीं, लैला जो है शी इज वेरी फेयर एंड वेरी, मतलब उसका मॉरल कॉम्पस बिल्कुल ठीक है. जिस तरह वो जब सुनती है कि बाकी दोनों भाई चले गए हैं और सास ससुर अकेले हैं, तो शी कॉल्स हर मदर इन लॉ. छोटी बहू करके फोन बजता है, सास उठाती नहीं है. नहीं, वो पहले है. वो जब पहले कॉल करती है जब वो घर जाता है और निगत भाभी निकाल देती है, बाप मिलने नहीं देती, तब वो कॉल करती है लैला. इन 2 एपिसोड्स में वो कॉल करती है.
हाँ, लेकिन वो तब करती है जब वो पहले जाता है। मतलब जो भी है वो कॉल जरूर करती है करती है। पूछने के लिए कि यू नो व्हाटएवर, तो वो ऐसा नहीं है कि वो, और जब Oh, there I do think Laila could have made that extra effort. I think Laila's shown, and that's fine because young couples can be immature. Laila's a little immature, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह लैला के जब अम्मी अबू बैठे होते हैं और कैस अंदर आता है, अब कोई भी मैच्योर बंदा होगा वो कैसे एक्सप्रेशन से देख लेगा कि ही इज नॉट विद इट राइट नाउ, बिल्कुल उड़ा हुआ है वो। लेकिन वो बैठता है और फिर वो शुरू हो जाती है, वो कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं जा रहा हूँ, और बाद में कहती है कि तुमने बड़ी बदतमीजी की। बदतमीजी नहीं की होती उसने, ठीक है, ही वाज अ बिट अब्रप्ट और व्हाटएवर, माँ बाप समझ जाते हैं, लैला को नहीं समझ आती। मगर इसमें लैला की बदनीयती या बुराई नहीं है, उसकी इमेच्योरिटी है, वो भी टाइम पर मैच्योर हो जाएगी। तो ये दिखाया गया है कि हाँ, यार वो इमेच्योर ही दिखाई immature गई है, है, तो exactly. ऐसे किरदार अब ना दिखाएं हमारे अब वो ड्रामों में। कोशिश कर रही है, अब इन एपिसोड में वो खाना बनाना सीख गई है, थोड़ा बहुत बनाती है ना, कबाब खिलाती है माँ को और सारा कुछ। और एक चीज मुझे जो वाकई में मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हैं कि एक लड़की है, ये तो जॉब लेना चाहती सब कुछ, तो फिर वो एक कॉन्वर्सेशन आई कि उसने जॉब्स के लिए अप्लाई वो कर रही है, वो उसने, कुछ हाँ, कर रही है, उसको कोई exactly, कॉल आ भी गई है, exactly. तो ऐसा नहीं कि उसको भी भूल गए वो बात को। नहीं, वो घर अपना सेटल कर रही है, वो उसकी वक्त लग रहा है, शी इज ट्राइंग टू सेटल इन, ट्राइंग टू कुक, ट्राइंग टू यू नो गेट हर बेयरिंग्स टुगेदर, एंड देन शी विल गो बैक टू वर्क। और इसी तरह अगर आप वालदैन पे आ जाएं, तो जो बाप इतना रिजिड है वो नजर आ रहा है यार कि बाप इतना क्यों रिजिड है भाई। एब्सोल्युटली। मतलब बाप मौका ही नहीं दे रहा अपने बच्चों को, जो बच्चा आगे बात करता है वो कहता है बस ठीक है, घर से गए तो दिल से भी चले जाओ, घर से निकल जाओ, दिल से निकल घर से भी जाओ, निकल, और वापसी का कोई रास्ता नहीं एंड है। ऑब्वियसली व्हाट इज बीइंग शोन हियर इज कि दैट इज नॉट द राइट वे टू गो। नो, और वो बीवी कहती है बाद में कि आपने गलत किया है, बहुत आपने इस तरह निकाला है बच्चों को, मेरी औलाद है, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, आपने गलत किया है। बट फिर वो पूरा नाम, और जो वो नाम करता है मजीद के, वो भी गलत किया है उसने, हमीद के। नहीं, वो सही इसलिए किया है क्योंकि जो एक कॉन्वर्सेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, वो जैसे कि मेरा फलां दोस्त था जिसने मुझे ये बोला था कि कभी भी इन अपने बच्चों के नाम ना करना, कुछ भी कर दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं, घर से निकाल देंगे। उसने घर अभी भी नाम नहीं किया, उसने घर अपने पास रखा है। उसका कॉन्शियस ये था, आई अंडरस्टैंड फादर्स अ बिट, तो बाप ये कहता है कि यार सरमाया उसी का लगा हुआ है, तो मुझे ये सही नहीं लगता है। वो मान जाते हैं कि यार कि उसका वो इन्वेस्टमेंट है, सो ही डिजर्व्स ओनरशिप ऑफ दैट, तो इसलिए वो दिया है उसको, बेटे को, क्योंकि वो जेन्युइनली ही थिंक्स कि No, वो। but I'm not disagreeing on that. He's giving it. I'm disagreeing with the fact कि सरमाया बेशक हमीद लगाता रहा है, लेकिन यार 3 बच्चे हैं उसके, उनका भी शेयर फैक्ट्री में होना चाहिए था। नहीं, जो जिसका है वो उसका है यार शुरू तो बाप ने किया था ना। घर में आएगा ना शेयर, जो बाप की ओनरशिप है जिन चीजों के ऊपर, बाप का जो जिस पे है वो फेयरली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसी बात नहीं है यार, जो मजीद है वो भी काम करता रहा है उस फैक्ट्री में, उसने भी अपना खून तो पसीना मजीद तो खुद दिया ही है। चला गया ना छोड़ के। हाँ, but that doesn't mean कि बाप उसको हिस्सा ना दे, कम शेयर देता, बाकी चीजों में से 15% दे देता, 20% दे देता, लेकिन पूरा देना, और बेटी का तो नाम ही नहीं आया। नहीं, आई थिंक इट्स रॉन्ग। बाकी चीजों में से जो घर की प्रॉपर्टी, जो बाकी हमने सुना कि आपने वो बेच के वो कर दिया, तो वहां पे फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। मेरे ख्याल है अभी भी होनी चाहिए थी, मेरे ख्याल है अभी भी होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता, सरमाया अगर उसका लगा है उसको ज़्यादा शेयर दे देते, ज़रूर देते ज़्यादा शेयर, लेकिन उसकी बहन भी है और दूसरा भाई भी है, कुछ तो देते हैं उनको। दैट्स नॉट फेयर, पूरी फैक्ट्री उठा के बेटे को दे दी। नहीं, नो, आई थिंक दैट वाज, बिजनेस इज सेपरेट एंड जो जाती एसेट्स हैं वो सेपरेट हैं। तो जाती एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर ऐसा होता तो फिर मैं कहता सही है। बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग। बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूशन में जब बाकी के बेटे भी 2 नहीं आए तो बेटी कहाँ से आ गई? मजीद का जो दूसरा भाई था उसका, चले मैं आपकी बात ये पॉइंट समझ लेता हूँ कि उसकी कंट्रीब्यूशन रही है, तो कुछ चले 5%, 10%, 8% उस बेटे को दे देते, चले ये मैं एग्री करता हूँ आपसे। बट बिजनेस इज अ सेपरेट थिंग। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक जब बाप का बिजनेस होता है और तो वो हक उस पे बच्चों का सबका होता है, अपने शरई तरीके से, कम हो ज्यादा हो। लेकिन डिपेंड करता है ना कि बिजनेस को स्ट्रक्चर कैसे कर दिया गया है। इफ बाप हिमसेल्फ इज अ शेयर होल्डर इन द बिजनेस, तो जो बाप के हिस्से का शेयर आएगा 10%, 20%, 50%, उस 50% की आगे डिवीजन होगी। जो मेन अब शेयर, जिस तरह जमीनें होती हैं उसमें जो बेटियां हैं, या वो तो नहीं जाके काम कर रही हैं, देख रही हैं, लेकिन उनको शेयर मिलता है। बाप तो सबको। मैं कह रहा हूँ ना, जो बिजनेस में बाप का जो हिस्सा होता है उसकी डिवीजन होगी ना आगे। अगर बाप ये डिसाइड करता है, जैसे अगर जिंदगी में बंदा ये डिसाइड कर दे कि मैंने अपने बेटों को नहीं देना, मैंने सब अपनी बेटियों के नाम कर देना है, तो वो अथॉरिटी बाप के पास तो है ना अपनी जिंदगी अथॉरिटी में। तो है, तो बस वो उसने नाम कर कर दिया कि मेरे ख्याल से तो गलत किया उसने। ठीक है, मेरे ख्याल में गलत किया है। वो ज्यादा शेयर उसको जरूर देता कि उसको सरमाया लगा हुआ, लेकिन वो ये कहता
कि इसमें से इतनी जो है रोज़ी वो आप मतलब मंथली आप घर को यहाँ देंगे और अपने बहन भाइयों को भी देंगे, टू बी फेयर। क्योंकि खड़ा तो फैक्ट्री तो बाप ने खड़ी की है, वो दे दे पूरे बेटे को, ऑब्वियसली इसका हक है, वो जो मर्जी करे, जला दे, चैरिटी में दे दे, लेकिन जायज़ बात यही थी कि वो बाकी 2 औलाद को भी कुछ ना कुछ वो देता। तो मेरे ख्याल उसने ज्यादती की है। सो बाप इज नॉट शोन टू बी अ वेरी फेयर पर्सन। वो तो हाँ, दिखाया बाप मान बाप both are shown to be unreasonable. अनरीजनेबल, या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दे शोन। मैं इस बात से तो डिसएग्री नहीं कर रहा, वो तो अनरीजनेबल है अब्बा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इवन दिस स्मॉल थिंग कि जब दामाद कहता है कि जब हम अलग हुए थे तब तो तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश थे और आगे थे मुबारक देने, अब नहीं वो खुश हो रहे, तो ऑब्वियसली नजर आता है कि यू नो हिपोक्रेट्स हैं। बेटी के लिए कुछ और उसूल है, बाप बेटे के लिए कुछ और उसूल है, बिल्कुल है, वो सब कुछ है। और दादा का वो सीन अच्छा था कि बेटों के साथ जो मर्जी रिलेशनशिप हो, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो ही इज लाइक। यार शुक्र है आपने मुझे याद करा दिया, क्योंकि मैंने वो एपिसोड्स पे कमेंट नहीं किया था जो पीछे हुआ। अगेन गुड एग्जीक्यूशन, वो जो पूरा होते हुए हमने देखा है और वो सारा कुछ हुआ है। उसमें एक चीज जो स्टैंड आउट की मेरे लिए, वो बहुत अच्छी चीज थी कि जो बड़े भाई की बेटी है जो कि पहले रूड होती थी अपने शफक, वो गुड कैरेक्टर कि जब वो हुआ भी इंसिडेंट तो वो उसका सॉफ्ट स्पॉट डेवलप हुआ अपनी कजन्स की तरफ। ये नहीं कि उसने अपने भाई की साइड ली। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे ड्रामों में होता है कि एक ही तरह से लेबल पूरी फैमिली को कर देते हैं। नहीं सिर्फ निगत है जो बार बार कह रही है, सिर्फ निगत है। इवन शाउट आउट टू हसन अहमद एज वेल, उसे भी नहीं कहा, हमीद ने भी एक दफा नहीं कहा कि बेटे पे गलत इल्जाम है, ही नोज कि इल्जाम सही है, सही लगा है और अपने हिस्से की उसको परवाह है, लेकिन ये बाकी चीजों में उसको इतना कोई वो नहीं है स्टांस। और जब बीवी बदतमीजी करके आती है तब भी वो बीवी को रेप्रिमांड करता है। तो और जब वो देखता है कि अपनी जब घर से जा रहे होते बेटी के हाथ में चॉकलेट है, बाप ने दिया था, गुड सीन, एक छोटी सी इंसिडेंट के लिए गुड सीन। तो ही थिंक्स के यार कि माय डैड, छोटी छोटी चीजें which make you which impress you. And so I was saying Hassan Ahmed, I think he's done a very fine job. It's a very good job. Similarly Madhiya also, she's done a very good job as Nigga. All the actors, Saad also I think has done a very good job. Yes, we didn't see enough of Saad this time. सिर्फ ये कि बड़ा अच्छा दिखाया यार। I don't know हैदराबाद में शूट किया कि नहीं, मगर अच्छा दिखाया उन्होंने। चूड़ियों का कारखाना लगाया, and he's happy, he's earning, he's getting his self respect back, his esteem back. तो वो अच्छा था सारा, वो बहुत मजे का था, was good. ये भी अच्छा दिखाया कि माँ और बाप जो हैं निगत और हमीद, वो बैठ के सोच रहे हैं कि जब से कामरान वापस आया है ही इज़ वेरी क्वाइट, एग्जाम भी नहीं दे रहा ये वो, एंड वो कहता है आई एम वरीड अबाउट हिम कि क्या हुआ है। अच्छा, आपने उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था क्या हुआ, आपने कहा कि कुछ लोगों ने शायद ये भी तनकीद की कि इसके साथ ऐसा क्यों दिखाया। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगा सही दिखाया। नहीं, मैंने बाद में कहा कि सही दिखाया इसलिए क्योंकि उस वक्त भी रिमोर्सफुल नहीं होता। वो हरास होने के बाद भी जब घर आता है तो वो यही कहता है कि सिजरा झूठ बोल रही है। तब मैंने कहा कि ठीक है यार, अगर इसको होश नहीं आ रहा तो और ये कोई छोटा बच्चा तो नहीं था, ठीक है यार। आप ये कॉन्सेप्ट अजलों से चला आ रहा है कि बुरे के साथ बुरा होता है, तो जो वो कर रहा था उसके साथ एग्जैक्टली वही हुआ। तो इसमें उम्र का क्या अमल दखल आ गया? वो बालिग है, वो लीगल है, वो 20, 21, 22, 23। अगर एक दफा की गलती होती है और वो अफसोस करता और शर्मिंदा होता तो अलग बात है ना। उसने गलती करके तो उसने कब वो हुआ, और वो उसको बचपन से हरास कर रहा था और अभी भी हरास होने के बाद भी वो कहता है ये झूठ बोल रही है। तब मुझे हुआ कि नहीं यार, तो जो बंदा रिमोर्सफुल ही नहीं है और उसके साथ सही हुआ है, वो ये तो बुरे के साथ तो बुरा होता है, इसमें क्या वो है? ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो वो मुझे बड़ा बढ़ के वो लगा जो एग्जीक्यूशन हुई है कि सीन्स एग्जैक्टली के वो लड़के उसको पॉइंट कर रहे हो तो उसको आता कि मैं पॉइंट कर रहा था, वो भागती थी, मैं भाग रहा हूँ, सब कुछ वो जिस तरह से था। जब वो बिस्तर में लेटा होता है और याद कर रहा होता है, उसकी आवाजें आ रही होती हैं तो तरस नहीं आता उस पे। मुझे नहीं आता, नहीं, मुझे भी नहीं। बट गुड एक्टिंग बाय द बॉय हु इज प्लेइंग दैट। सॉरी यार नाम, क्योंकि कास्ट के लिखे होने चाहिए। मैं हमेशा से कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज नए एक्टर्स के लिए आपसे गुजारिश है कि जो YouTube पे वीडियो होती है, अभी भी मैं देख रहा हूँ, क्रेडिट्स में आप डिस्क्रिप्शन में एक्टर और कैरेक्टर का नाम लिख दिया करें तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपकी बड़ी मेहरबानी, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं बहुत अरसे से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी मैं जाऊँ अगर यहाँ पे। मुझे लगता है कैस को यहाँ पे थोड़ा सा अब हमें थोड़ी स्पॉटलाइट में देखना चाहूँगी कि कैस कैसे हैंडल करेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ करने की ज़रूरत है कैस को। है, बिल्कुल जरूरत है। पिछले 4 एपिसोड से परेशान ही है, जब से निकला है। घर के हालात पे परेशान है, माँ बाप के धुतकारने पे परेशान है, घर गया तो निकाल दिया भाभी ने तब परेशान है, अब पता है कि दोनों भाई भी चले गए हैं तब भी परेशान है। कैस आखिर प्रोटैगनिस्ट हीरो है कहानी के, वो करेगा क्या अब?
मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ और कैसे कुछ करना चाहिए. हाँ अब जब उसको पता चला है कि मेरे हाँ, माँ बाप अकेले हैं, हाँ, तो वो आई एम क्या श्योर करेगा? अगली 2 किस्तों में आई कुछ होप सो कुछ करेगा. कुछ करना चाहिए कैस को. अच्छा जहां तक तला और मावरा की बात है, आई हाँ. थिंक उन दोनों ने कैस और लैला को एक अच्छे तरीके के बहुत अच्छे, साथ बहुत निभाया है. हाँ, हाँ. जो जरूरत थी ऑडियंस के दिमाग में वो परसेप्शन क्रिएट करने की कि यार ये एक यंग कपल है, इनके ये मुश्किलात हो रहे हैं, वो उन्होंने बहुत बखूबी मेरे ख्याल में ऑडियंस तक पहुंचा दिया है. Yeah. सो आई वांट टू अप्रिशिएट बोथ Tala and Mavra as Yeah, well. yeah. I also want to take a moment and acknowledge the fact कि Mavra के अगर आप scripts देखें, Mavra is very responsible when it comes Very, to of course. the We've characters said and this the many roles times, that yeah. she picks on. Yeah, So other ये than अगर तुम साथ हो. I would like to point out. हमने देखा नहीं था अगर तुम कभी साथ हो. कभी हमने देखा नहीं था पूरा अगर तुम साथ हो, मुझे नहीं पता उसमें एंड हम में देख क्यों- ना पाए थे. हम देख ना पाए. हाँ. लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट्स वर्थ एक्नॉलेजिंग कि यार एक्टर्स Of पुट इन course. that extra effort in taking on the Of roles, course. characters and scripts that are worthy of their talent. अच्छा जी, what is the role of the neighbor, the busybody neighbor, जो पहले हलीम लेके आती है, फिर कुछ और लेके आती है, फिर आई थिंक जो पहले मुलाजमा का रोल था लैला की जिंदगी में, ये बताना कि यार ये जो हो रहा है तुम्हारे साथ ये गलत है, इस तरह तो मतलब बहुत ये गलत डायरेक्शन में तुम जा रही हो जॉइंट फैमिली. मुझे लगता है कि ये दिखाने का मकसद है कि अमूमन लोग ऐसे ही सोचते हैं. जैसे वो जो औरत आती है कि मैं तो बर्दाश्त नहीं करती मेरे ससुराल वाले घर में आए और अच्छा है दूर रहो ये वो, और लैला कहती है मैं तो ऐसे नहीं समझती, मैं तो बेसिकली वही ना कि लैला को टू शो दैट लैला इज एक्चुअली नॉट अ बैड पर्सन. No, also to show the contrast to the viewer between the two things. The school of thought, yeah, Laila's not thinking like हाँ, that. Laila is not Exactly. thinking like that. Exactly. उसका again moral compass ठीक जगह पे. Immature जरूर है वो, थोड़ी फौड़ भी है. मतलब अंडा टोस्ट किसको नहीं बनाना आता, लेकिन that's fine. Redeemable factors हैं, वो सीख लेगी, वो सीखना चाहती है. She wants to give the relationship her full, you know. She even tried in the ससुराल, कोशिश पूरी उसने की. ऑल्सो वो केयरलेस भी तो है ना, उसने ये कभी किया नहीं है तो वो एफर्ट डाल भी नहीं रही इन चीजों में. लेकिन डाल रही है ना यार, घर से नहीं वो अंडा और उसकी मैं बात कर रहा हूँ. हाँ मतलब उस दिन नहीं डाली थी, या बिस्तर नहीं, उसने शाम तक बिस्तर नहीं बनाया. हाँ उसने नहीं किया. I mean, मेरे जैसे बंदा देखे तो सोचेगा ना कि यार बिस्तर क्यों नहीं हर बनाया. बंदा आप जैसा नहीं होता. हाँ नहीं, अमूमन लोग होते हैं कि बिस्तर नहीं बनाया या नाश्ता नहीं बनाया या हाँ तो क्या साथ साथ कहता है हाँ तो ये तुमने क्या किया, तुम पूरा दिन कर क्या रही थी. तैयार भी नहीं तुम. और फोन पे कहते निदा से बात करें. हाँ निदा क्या हाल है. हाँ कह रहा मैं 5 मिनट से खड़ा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही. उसमें एक चीज मैं लैला को कहना चाहूंगा, दरवाजा उसको लॉक करना चाहिए था. हाँ ये दस्तक वाला घर है ना, हाँ हाँ हमने 1-2 और मल्टों में भी देखा था जो उसका घर था हाँ. जिसको वो मार देता है. माँ का जो रिटायरमेंट से शिफ्ट दिखाया है बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अच्छा दिखाया है. वो छोटी छोटी आपको ना इनसाइट्स इनटू लाइफ कि वो रिटायर हो रही है, वो कोई मैं करूंगी क्या अगेन गुड कास्टिंग ना, यू अंडरस्टैंड हाँ. वेयर लैला इज कमिंग फ्रॉम. एग्जैक्टली. तो आपको वो लॉजिकल लगता है कि यार ये लैला इस सेटअप से इन माँ बाप के से आई है, उसके लिए अलग रहना इज लाइक नॉर्मल. तो उसका जो भी बिहेवियर है, जो भी उसके एक्शंस है, वो काइंड ऑफ मेकिंग सेंस टू यू. और ये भी आपको नजर आ रहा है बड़े वाज़ेह तौर पे कि माँ बाप उसके डिफरेंट हैं, लेकिन बुरे वो भी नहीं है. नहीं वो फौरन समझ जाते हैं कि कैस के सर में दर्द है या हम चलते हैं, यू नो. और लोग कंप्लेन नहीं ठीक माँ बाप करते, है. कंप्लेन नहीं करते थे कि ओ तुम्हारे मियाँ ने हमारे साथ ऐसे हमें कोल्ड शोल्डर दिया ये वो. ठीक सो अच्छा है, गुड है. ठीक माँ बाप है. It's reasonable, it's relatable, and it's Logical. logical. Yeah. By and large, it makes sense. And the lesson is that you watch this drama and then you see कि if you're a parent where you're going wrong, if you're a newly married couple where you're going wrong, Yeah. if you're living in joint family, क्या क्या challenges हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको स्पून फीड करके दी जाए कि यार ये देखो ये गलत हो रहा है, अब ऐसा सोचो, ये सही हो रहा है, ऐसे बनो. नहीं, जो कभी कभी ड्रामों का काम होना चाहिए वो सिर्फ ये होना चाहिए कि यार वो आपको दिखा दें कि ये हो रहा है रियलिटी में, और जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर ना बने ड्रामे, ना राइटर ना डायरेक्टर ना एक्टर, कि वो आपको बताएं कि यार ऐसे हो रहा है तो ऐसे करो. हर चीज को स्पून फीड हर चीज को नहीं हो सकता यार. समटाइम्स यू गॉट टू टेक समथिंग एट फेस वैल्यू एंड सी वेयर यू आर रॉन्ग. As a viewer, maybe it'll help jolt you and make you think कि यार अच्छा आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रोल आपने टेक ऑन किया है, as a son, as a father, as a whoever, as a husband, as a brother, as a sibling, के जहाँ पे आपका वो एक्शन किस तरह से गलत था, स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली सेटअप में रह रहे हैं, और वो उजागर करना आपके दिमाग में, वो अवेयरनेस क्रिएट करना और वो झंझोड़ना लोगों को, दैट इज मोर देन इनफ. इससे ज्यादा मेरे ख्याल में आपको एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए एक ड्रामे से. बिल्कुल सही है.
कितनी मैं अच्छी बातें आप करता बहुत अच्छी बातें करते हैं। मुझे एकदम याद आया कि कल आप लोगों ने मेरा एक इंटरव्यू देखा होगा हारिस वहीद के हूँ। साथ। क्या बात है, और एकदम मुझे याद आया, आज संडे और दिनों का हिसाब ही नहीं रहा। जेट लैग ना आप। मैं जेट लैग हूँ, आने वाले जेट लैग पे मैं प्री जेट लैग आना कौन सा यार, इधर दुबई जाना है आपने। नहीं है, मुझे लगता है मैं इधर आई बी फ्लंग फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट। कोस्ट टू कोस्ट, विच कोस्ट? पाकिस्तान कराची का कोस्ट, कराची कोस्ट एंड दुबई दुबई कोस्ट, का कोस्ट, कराची कोस्ट एंड दुबई कोस्ट, ऑल ऑफ लाइक एन आवर अवे। आई विल बी फ्लंग फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट। हाँ जी, ठीक है, कल आमना का एक इंटरव्यू आएगा जी, प्लीज गो ऑन। कल मेरा एक इंटरव्यू आएगा, आई होप लोगों ने पसंद किया। मैं हारिस मैंने वहीद के साथ। एकदम मुझे ख्याल है कि लगा भी है कि नहीं लग गया? हाँ लग गया, अल्लाह का शुक्र है टाइम पे लग गया है। एंड हारिस वहीद के साथ फर्स्ट टाइम आई इंटरव्यूड हिम, मुझे मज़ा आया। पहला सवाल ही मैंने उनको ये मारा था कि फ्रॉम प्लेइंग Sabah's son-in-law to her love interest, how was that shift and the dynamic and everything. तो I hope everybody's enjoyed the interview. ठीक है, ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे चाहेंगे इजाज़त। कल आप देखेंगे प्लेबैक और वेंसडे को इंशाल्लाह मैं और आमना आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद अ हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।